Hello student, today I am delivering to my lecture on the compound of sodium in the series of S block elements. Today we will be discussed a compound of sodium. First compound is sodium hydroxide. Common name of sodium hydroxide is caustic soda. Formula is NaOH. Sodium hydroxide generally prepared by the electrolysis method. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रिपरेशन किया जाता है वो जनरली इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा किया जाता है और जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है कैस्टर केल्नर सेल। इस इंस्ट्रूमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन किया जाता है। ए ब्राइन सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। एक ब्राइन सोल्यूशन की रिक्वायर्ड होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में। अब बात आती है ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सोल्यूशन जब आप NaCl को पानी में डिजॉल्व करते हो जो सोल्यूशन मिलता है वही क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है। नमक को पानी में डाल दीजिए, जो भी आपका सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, ब्राइन सोल्यूशन होगा। यानी आप कह सकते हैं इक्वस फॉर्म ऑफ NaCl इज कॉल्ड द ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन को क्या किया जाता है, जनरली कैस्टर केल्नर सेल में डाल दिया जाता है। कैस्टर केल्नर सेल में डालने के बाद इसमें प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की। अगर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है किसी भी रिएक्शन में तो जनरली उसमें इलेक्ट्रोड भी लगे होंगे। उस इलेक्ट्रोड में क्या होंगे, एक आपका क्या होगा, एनोड होगा और दूसरा आपका क्या होगा, कैथोड होगा। अब सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट द कैथोड कंबाइंस विथ मर्करी टू फार्म सोडियम एमलगम। जो हमारा सोडियम मेटल है वो डिस्चार्ज होता है कैथोड के पास और कंबाइन करता है मर्करी के साथ, सोडियम एमलगम का फॉर्मेशन करता है। जनरली एमलगम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मर्करी। किसी भी मेटल्स का मिक्सचर मर्करी के साथ जो भी होता है वो क्या होता है, उसका अमलगम होता है। नेक्स्ट है कैथोड एनोड। कैथोड सोडियम प्लस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि कैथोड पे क्या चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। एनोड क्या कर रहा है, Cl माइनस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है तो एनोड पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट है दी एमलगम इज ट्रीटेड विथ वाटर। जो भी हमें एमलगम बनाया है अगर उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमलगम H2O 2NaOH H2O। यानी कि जब भी आप एमलगम को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वाइट ट्रांसक्यूलेंट सॉलिड। ट्रांसक्यूलेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हो, यानी जो एक ग्लास जैसे नजर आए। इट मिल्ट्स एट 591 केल्विन। ये मिल्ट होता है 591 केल्विन पे। इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर टू गिव स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन। जब आप इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन देता है। यहाँ पे आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट ट्रांसक्यूलेंट सॉलिड्स मिल्ट्स 591 केल्विन्स readily soluble in water to give strong alkaline solution. Usage: it is used to manufacture of soap, paper and artificial silk. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको जनरली हम साबुन बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज़ में और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूजेज है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट यूजेज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल। प्योर फैट्स और ऑयल बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट यूजेज है इसका लेबोरेटरी रीजेंट।
ये आपका बहुत अच्छा लेबोरेटरी एजेंट है। लाइब्रेरी में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। फार्मूला है इसका NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, क्योंकि जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं और हीट करते हैं तो इसमें से बबल्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, लिविंग होल्स इन केक एंड आर पेस्ट्रीज। जो भी हम केक और पेस्ट्रीज बनाते हैं उसमें होल्स जैसे नज़र आते हैं। एंड मेकिंग देम लाइट एंड फ्लैपी। जो भी हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको अगर हम किसी चीज़ में मिला दें, यानी कि अगर आप इसको मैदे में मिला दे रहे हैं बेकिंग सोडा को, तो क्या कर देगा उसको, उसमें जनरेट कर देगा बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप मैदे के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें डाल के उसका डो लगा दीजिए, कुछ ही देर बाद आप देखेंगे उस डो में छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं आपको, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही थी, निकल रही थी। जनरली केक और पेस्ट्रीज ऐसी जो भी चीज़ होती है जिसको फ्लफी बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं बेकिंग सोडा हम डाल देते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, केक और पेस्ट्रीज फ्लफी हो जाता है, लाइट्स हो जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन इज मेड बाई सेचुरेटिंग ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बीइंग लेस सॉल्युबल गेट सेपरेटेड आउट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हीट करते हैं इसमें से सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना ही है तो आप इसी रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट लेंगे, H2O लेंगे, CO2 लेंगे, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो भी हमारा बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जनरली आप लोगों ने बेकिंग सोडा देखा ही होगा, वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेक्स्ट है माइल्ड एंटीसेप्टिक स्किन इन्फेक्शन। स्किन्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस पर आप हल्का से लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूजेज है इसका फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, क्योंकि जो इसको हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका एक अच्छा यूज भी है फायर एक्सटिंग्विशर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।